You heard what happened in Kolkata recently. Controversy on Arjikar brutal rape and murder case. I usually don't get angry, but this boils me to an extent कि मैं honest to God, मेरे हाथ में कोई भी पावर हो ना तो मैं काट के मारूंगा और दिखा के मारूंगा. Somewhere cinema has a role to play in that. आप फिल्में बदल, आप फितरत नहीं बदल सकते. अबू धाबी is the most safest city in the world. वो जहाँ पर वो बोलते थे सर कलम कर दो, मेरे हिसाब से वो सही था, कर दो. The Sushant Rajput case that was there. Every time जब कभी भी उसका नाम आता है तो it's sort of How's your relation with the dad? And I'm so grateful कि मेरे पिताजी ने जो किया वो किया because उनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, मैं ये सब कर पा रहा हूँ. मम्मी ने कभी हाथ नहीं लगाया. जूता चलता है. जूता चप्पल झाड़ू इनसे नीचे कभी बात नहीं हुई. मतलब वैसी ये जो स्टाइलिश पीओपी गणेशा, इसमें पेंट, इसमें ये तिकड़म, इसमें वो झांकी, मेरा वाला बप्पा आपसे बेटर, तुम्हारा वाला मेरा बेटर, मेरी झांकी नंबर 1, तुम्हारी झांकी नंबर 2. खाने का क्या रिश्ता है? Hey guys, how you guys doing? आज हमने ऋत्विक धनजानी के साथ बात की. He's a famous TV actor and also a host of a lot of shows. Usually people talk to him and know him as this very happy-go-lucky person and stuff like that. But then there is a lot of depth to him, जो हमने थोड़ी बहुत टैप करने की कोशिश की. And I had a great time talking to him. I hope you have a great time watching this conversation too. You missed your life in Dubai? Not at all. बिल्कुल भी नहीं. क्या ही था दुबई में मिस करने के लिए? कुछ भी नहीं. But जब when you were growing up, I think the early 2000s you said, right? Early 2000s when you were growing up? Yes. In Dubai? Early 2000s is when my schooling was happening in Dubai, correct? 2000. वो टाइम पे तो दुबई मतलब कुछ था ही नहीं. Last 10 years में I think Dubai is really come up in all sorts. बहुत ज़्यादा. लास्ट 10 साल में तो मैं जितनी बार भी हर बार जब मैं दुबई जाता हूँ, साला कुछ नया इजाद हो जाता है. ये पता नहीं कर सकते ये रेगिस्तान में इन्होंने कहाँ से ओशन बना दिया, मेरे को समझ में नहीं है. ओशन तो खैर था ही, बट रेगिस्तान में कहाँ से ये पूरा जंगल बना दिया अब और इतनी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी. क्योंकि मुझे पता है मेरे नाना आज से कुछ 70 साल पहले की बात है, जब वो दुबई गए थे तो मेरे पापा और मेरी मम्मा मुझे कहानियां सुनाती रहती हैं उनकी कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सड़कें भी नहीं थी. वो सिर्फ वहाँ का जो आबरा होता है, एक छोटी सी शिप होती है, जो बोट होती है, जो एक जगह से दूसरी जगह आपको वो सी क्रॉस कराती है. रेत में शिप कैसे भाई? मतलब बीच की जो एक नदी थी उसमें सिर्फ that was the only mode of transportation. इंडिया से आपको बोट पकड़ के आना पड़ता था, वैसा वाला. फ्लाइटें I thought वो आजू बाजू जाने का मतलब अंधेरी वेस्ट जाने का तो मतलब नहीं. मतलब वो यार ये बहुत सही सवाल है कि वो उस टाइम पे ऐसे आजू बाजू जाने के लिए कुछ तो ये मैंने क्यों नहीं पूछा यार कभी मम्मी से कि वो तब क्या करते थे. क्योंकि मम्मी पापा भी कहानियां बताते थे ऐसी ड्रामेटिक कि तेरे नाना तैर के जाते थे एक जगह से दूसरी जगह. तेरे को पता है तुम्हें तो कितनी सुविधा है, उन्होंने क्या क्या नहीं देखा. लेकिन मैंने ये लॉजिकल सवाल नहीं पूछी. You're right यार, है ना? मेरे को पूछना चाहिए मम्मी को आज ही आके. My relatives who stay there, they tell me that जब वो स्कूलिंग कर रहे थे तो उनके स्कूल बस में एसी भी नहीं हुआ करती थी. एंड वो टाइम पे अराउंड 40-45 डिग्री टेम्परेचर वो टाइम पे भी हुआ करता था. हाँ. So आपके टाइम पे था कि ऐसा कुछ? How was it? मेरी यार मेरे को याद क्यों नहीं है. मेरा फोन कहाँ है? जयू को पूछना पड़ेगा कि हमारी बस में एसी थी क्या? I don't think so. यार So नहीं यार, you all have seen the struggle फिर, क्योंकि आज के बच्चे they can't like step out without AC वहां पर. तो इतनी गर्मी है. यार मेरे को क्यों ऐसा लग रहा है कि हमारी बस में भी एसी नहीं थी. जयू सुन, हमारी स्कूल की बस में एसी थी क्या? पहले नहीं थी, बाद में लगाई थी ना, तो हमने दोनों देखा है ना. हाँ भाई दोनों देखा है. थैंक्स. रख फोन. अबे रख. पहले नहीं थी and then उसके बाद थी. So you've seen Dubai change फिर, है ना? Yeah, a lot. So अगर दुबई में डैडी थे, so does that mean that you were rich? I'm saying that because you've got Dhan in your surname also, Dhanjani. जानी नहीं सुना आपने आगे? वो राजकुमार वाला. That's why you came into acting, I think. No, we were not rich. मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली है उससे बिलोंग करता हूँ, जो दुबई में. मतलब अक्सर ये जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हो, यही सवाल कई सारे लोग पूछते हैं कि क्योंकि आप you're a सिंधी बॉय. Exactly, I was coming to that. कोई सिंधी गरीब मैंने देखा ही नहीं है ना भाई. ये होते ही नहीं है. I don't think होते हैं. अगर आपको लगता है कि कोई सिंधी गरीब होता तो कमेंट करके बताइए हमें. बहुत सारे मेरे सिंधी भाई बहन उठ के आ जाएंगे कि होते हैं यार दोस्त. बट यार हम बहुत ही छोटी मिडिल क्लास फैमिली
से बिलोंग करते थे और मतलब एक कमरे में जैसे मैं, मम्मी, पापा, मेरी बहन एक कमरे में रहते थे और पास वाला कमरा हमने उन लोगों को दे रखा था जो पापा की दुकान पे काम करते थे। तो मतलब हमारे घर में 8 लोग रहते थे 1 बेडरूम हॉल में दुबई में, और ये मैंने 16 साल ऐसे बिताए हैं। Okay. तो इट्स नॉट बिन, आई वुडेंट कॉल दैट richness at all. Just because हम सिंधी थे और हम दुबई में रहते थे, that didn't actually mean anything. But did that change over time? मेरे हिंदुस्तान आने के बाद, yeah. But you've gone to London to study. Yeah. I mean, what are you talking about? तो मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ, ठीक है? Okay. मैं लंदन गया नहीं हूँ पढ़ने के लिए, मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस किया था। ये लोगों को पता ही नहीं है। अब वो हर जगह बात फैली हुई है कि इसने लंदन से, क्योंकि मेरे पास डिग्री है भाई, बाकायदा डिग्री है, सिटी ऑफ लंदन कॉलेज मिशिगन की डिग्री है मेरे पास। Okay. तो मैं अगर किसी को दिखाऊं, अगर मैं एक्टर नहीं होता तो वो बोलते हैं भाई लंदन से पढ़े, ऐसा है। लेकिन मैं पढ़ता दुबई में ही था। अच्छा, okay. कॉरेस्पॉन्डेंस था, एक कॉलेज था जिसमें हम कभी गए नहीं सिवाय डांस कॉम्पिटिशन्स के लिए, और तो मतलब, और वो बहुत ही सस्ता कॉलेज था भाई, मतलब बहुत ही सस्ता इन द सेंस कि जब किसी ने नहीं लिया तो उसने ले लिया हमें। अच्छा। वैसा वाला एक कॉलेज था, और वो उनकी एफिलिएशन एक लंदन के कॉलेज के साथ थी, तो आई थिंक उसकी वजह से मुझे डिग्री मिली। बट मैं एक्चुअल में लंदन पढ़ने नहीं गया, वैसा वाला। Okay. मैं सिर्फ एक आधा एग्जाम्स के लिए गया था, मतलब दोज वेरी ब्रीफ, जो आपके पूरे आपका जो सेमेस्टर खत्म हो जाता तो उसके बाद जो आपका एक फाइनल एग्जाम होता है, उसके लिए हम एक बार गए थे हमारे कॉलेज की तरफ से ही लंदन। पार्टीशन के बाद y'all, मतलब आपके अगर हिस्ट्री देखे, योर फैमिली हिस्ट्री, सो दे सेटल्ड इन मध्य प्रदेश आफ्टर दैट? यार बिकॉज एक जनरल नोशन है कि लॉट ऑफ सिंधीज आर फ्रॉम द सिंध प्रोविंस, राइट? सो आफ्टर द पार्टीशन some came here, some stayed there. Yeah. So what was your like आपका? Similar. We are from हम शिकारपुरी हैं। That's गोत्र कहते हैं। तो हम शिकारपुरी सिंधी, और आई थिंक द पंजाब इन सिंध जो पाकिस्तान की साइड पे, आई थिंक दैट्स वेयर आवर लीनिएज कम्स फ्रॉम। सो जब वो पार्टीशन हुआ और जब बंटवारा हुआ, लोगों को नहीं समझ में आया कि कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, तो सब बिखर गए चारों तरफ। तो आई थिंक उनमें से I'm assuming, ये बात मैंने कभी अपने दादा या दादी से, I'm sure they must be having some really kick-ass यार stories. मतलब मैं बहुत छोटा था जब वो चले गए। I wish I had some more time to spend with them. I would have got to know so much more. But ये मैंने कभी पूछा नहीं उनसे, तो मुझे पता नहीं कि where do they actually come from. But ये मुझे इतना पता है कि हम सिंध से हैं, जो पाकिस्तान की साइड से आता है, और आई थिंक I'm assuming कि वो सीधा आके मध्य प्रदेश में सेटल हो गए, बिकॉज हर जगह बिखर गए थे लोग। काफ़ी लोग दिल्ली चले गए, काफ़ी वहीं के पंजाब के लोग वहीं पंजाब में आ गए, ताकि इट वाज ईजियर फॉर देम। lot of people came to Bombay. लॉट ऑफ पीपल केम टू बॉम्बे। सो या आई थिंक यही हुआ था। पेरेंट्स का रिलेशन कैसे है? बहुत ही ज़्यादा प्यार। How's your relation with the dad? Because ना अमूमन एक इंडियन लड़के का उसके फादर के साथ, you know how the relation. हाँ यार, 90% of the times. मेरा बिल्कुल वैसा ही था पापा के साथ रिश्ता। मैं पापा से बहुत डरता था, बहुत ही ज़्यादा डरता था, बिकॉज माई फादर्स वर्कड ऑल हिज लाइफ एवर सिंस ही वाज 12 years old। मतलब वो जब 12 साल के थे, उनको पैसे कमाने थे, तो उन्होंने हमाली शुरू कर दी थी कि एक जगह से एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन पे बोरियां उठाना, वो तब से काम कर रहे हैं। और जस्ट बिकॉज ही वांटेड टू मेक मनी फॉर हिमसेल्फ, तो 12-13 साल की उम्र से वो काम किए जा रहे हैं। तो ही इज़ अ वेरी वर्कहोलिक माइंड। एंड जब दुबई में हमारी एक रिटेल की दुकान होती थी कपड़े की, तो अब रिटेल का जो वहाँ पे जो बिजनेस है वो कैसा है कि पूरे साल में मेरे पापा को आधे दिन की छुट्टी मिलती थी, पूरे साल में आधे दिन की, वो है ईद पे। और वो भी कई बार पापा नहीं लेते थे क्योंकि भीड़ बहुत हो जाती थी, तो पापा बोलते थे छुट्टी नहीं चाहिए। और वो सुबह 9 बजे दुकान जाते थे, रात को 11 बजे आते थे। एंड दिस हैज़ बिन हिज रूटीन फॉर 40 years। मतलब मैं सोच के आज, मतलब मैं नमन करता हूँ उनको कि उन्होंने, हाउ कुड ही डू इट, बिकॉज एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे पिताजी ने जो किया वो किया, बिकॉज उनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, मैं ये सब कर पा रहा हूँ। मेरे पास ये जो जीवन है, मेरे पास ये जो सुख है, ये उनकी वजह से है। तो बट जब मैं छोटा था, मैं ये बातें नहीं समझ पाता था। और पापा जो दिन रात रिटेल की दुकान में वो लोगों को बुला के कि भाई एक काम करो यार, कपड़े खरीद ले, आप साड़ी खरीद लो मैडम, अरे आप ये कर लो, तो वो दिन भर की जद्दोजहद, वो इंसान भर जाता है कई बार।
है ना, रो Get frustrated. ऑब्वियसली यू गेट फ्रस्ट्रेटेड. तो जब उनके पास कोई आउटलेट नहीं होता था तो वो आउटलेट घर पे होता था बचपन में, है ना. एंड माई मॉम बीइंग द काम टू अ स्टॉर्म, लाइक मेरी मॉम हम सबको ऐसे ग्राउंड करके रखती है, सबको संभाल के रखती है, क्योंकि माँ है. मतलब वो है तो मतलब जीवन है, वैसा वाला हिसाब है कि मतलब उनके बिना तो मैं कल खत्म हो जाऊं, वैसा वाला हिसाब है. तो उनकी वजह से पापा जो है थोड़े संभले रहते थे, लेकिन फिर भी आई सॉर्ट ऑफ ग्रू अप वॉचिंग दैट बिहेवियर एंड रियलाइज दैट यही होता होगा यार. That is normal. I somehow realized कि मैं ना I started imitating that behavior when I was a child without knowing that that was right or wrong. और मुझे कई बार जूते भी बहुत पड़े मम्मी से, बहुत मारा है मम्मी ने मेरे को. मम्मी ने कभी हाथ नहीं लगाया, कभी नहीं. जूता चलता है. जूता चप्पल झाड़ू इनसे नीचे कभी बात नहीं हुई, मतलब वैसी. तो मम्मा I realized that I sort of started imitating that behavior. When I grew up to be the man that I was, I realized कि यार ये जो गुस्सा है ये जहाँ से आता है, एक तो वो सही नहीं है, दूसरा ये गुस्सा ही सही नहीं है. This ये कब रियलाइज हुआ? यार ये with the grace of God and with the grace of the wonderful woman that I had in my life, I think उनकी वजह से रियलाइज हुआ. और मतलब काफ़ी सिखाया उन्होंने. She's literally sort of helped me be the man that I am today. तो आई थिंक, और हम लड़कों को लड़कियां ही संभाल सकती है, लेट्स बी ऑनेस्ट. हम अगर दो लौंडे, अगर तो कुछ लौंडों को आप पूरी दुनिया छोड़ के देते तो अगले 1-1.5 दिन में खत्म हो जाने हैं. वैसा हिसाब, अपोकलिप्स है हम सारे के सारे, हम ज़ॉम्बीज हैं, हम खा जाएंगे, हम वायरस हैं. True. But I think हमें that's exactly why yin and yang, it's very important for even a man to sort of balance his masculine and feminine energies intact, keep them intact. And I think I was able to do that and understand that ego is a problem and understand that anger is a problem only because I had, मेरा एक आईना था मेरे उस रिश्ते के रूप में जो मुझे रोज दिखता था, और मुझे उस आईने को देख के लगता था कि यार ये तो गलत है, तू गलत है मेरे भाई, क्या कर रहा है. And my point is, love makes you do things. So I think that's exactly what made me sort of realize that this is what needs change, and that's how it happened. So if you ask me my relationship with my dad today, my dad is now suddenly a child. And So sweet. I love that. I think You have to take care of him now. I mean, no, I still can't take. He takes care of me, very honest. नहीं, not like that. But I'm saying कि tantrums. Tantrum flares जो होते हैं. Tantrum flares बोल लो, मतलब अब काफी now his child is a little bit more free for him to do whatever he wants in life. He enjoys his time, and he still manages like everything that I do. मतलब मैं आपको बता दूं, आज मैं दुनिया के लिए बहुत बड़ा एक्टर, और बहुत पैसे, सब कुछ होगा मेरे पास, which is touchwood, God's grace है अपने पास, thank you पापा. बट इस वक्त भी अगर मुझे 10,000 रुपए से 1 रुपए ऊपर की जरूरत पड़ गई, पापा को फोन करना पड़ेगा कि पापा वो पैसे डाल दो, कार्ड में पैसे खत्म हो गए. अभी भी इज बिकॉज ही हैंडल्स एवरीथिंग. मतलब मुझे आई हैव नो आइडिया अबाउट कि कहाँ से अकाउंट्स है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. ही डज ऑल ऑफ दैट. तो अब वो रिश्ता ना बहुत, द रिलेशनशिप इज नाउ कंप्लीटली टर्न्ड अपसाइड डाउन. पहले जो मैं जितना ज्यादा उनसे डरता था, अब हमारी उतनी ज्यादा दोस्ती हो गई. Because COVID was a tough time, especially with the Sushant Rajput case that was there. After that, though, in fact, it was like a big blow that came. Yeah. You start thinking about it. Were you friends with Sushant? Yes, I was. Do you want to talk about it? Otherwise, we won't pry into it. I mean, I can talk about it. I only have fond memories to share, and every time जब कभी भी उसका नाम आता है तो it sort of it in a way overwhelms my heart, and I've never been able to sort of पता नहीं, मुझे सही नहीं लगता कि वो उसकी ज़िंदगी थी, और उसके बारे में कुछ भी बात करने का, टिप्पणी करने का, या किसी से कुछ सुनने का मुझे कोई हक नहीं, क्योंकि Where were you when you heard it? I was at home in here. So yeah, it is for me, it's not a topic to talk about. It's a feeling, and I want to keep that with me for the rest of my life, and just have him in my prayers every single time. That's all there is.
क्योंकि क्या, क्यों, कब, कैसे, तुम्हारा क्या सोचना है इस बारे में, मुझे ये लगता है, इन चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। तो आई डोंट अग्री विद दैट। तो दुनिया वाले लोग करते हैं, मुझे आई डोंट बी अ पार्ट ऑफ दैट शिट। इज अ गुड सोल, जहाँ तक मैंने जो भी सुना है। Absolutely. A good man. He was a good egg. He was a good egg. A lot of people, they say that porn watching is detrimental to your health, right? Mental health in a way, unless you're too into it and whatnot. But looking at the recent cases, what is happening, it's also because of people who are sort of sex starved also, no? Yeah. या कुछ तो मानसिक रूप है, like you heard what happened in Kolkata recently, which is such an unfortunate incident. You're right. It's deep rooted in lack of awareness and education. It's so fucked up is because आप अपने लड़कों को बदलो, आप उन्हें सिखाओ कि ये नहीं होना चाहिए. Educate your boys and not tell the women to behave a certain way in front of men. Consent सिखाओ. हाँ, कंसेंट सिखाओ. कंसेंट से ज्यादा कितनी सारी चीजें. माई पॉइंट इज एजुकेट देम अबाउट व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग. हमारे घरों में सेक्स को लेकर इतना बड़ा टैबू हुआ करता था, और आई थिंक इंडिया में कई जगहों पर आज भी है कि उसके बारे में बात नहीं होती है. एक वो देश जो सेक्स के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहा, लेकिन पॉपुलेशन में सबसे आगे. दिस इज द प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम इज इन एजुकेटिंग योर मेन. आप अगर किसी के बाप है, अगर आपने अपने लड़के को थप्पड़ नहीं लगाया जब उसने ऐसी कोई बात या ऐसी कोई हरकत की, या ऐसा कुछ भी आपको बचपन में भी नजर आया कि यार ये दिस बिहेवियर इज नॉट ओके, एनीथिंग दैट्स अगेंस्ट, एनीथिंग दैट्स अ बिट सेक्सिस्ट, एनीथिंग दैट्स अ बिट डेरोगेटरी, जस्ट इवन द वे यू लुक और जस्ट इवन द वे यू मेक अ कमेंट और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, अगर आपने ये अपने लड़कों को नहीं सिखाया तो आपका समाज नहीं सुधरेगा. Women, this is the same earth, the same plane that we all are walking on. You know, हम सबके पास हम वही, we're breathing the same air, we're living on the same land. You know, why is it that men are absolutely okay and women are threatened by just the presence of men? That's a weird dynamic that we're living in. So I feel to change the mindset of your boys is what's important. True. It's as simple as that. True. कि कोई भी दरिंदा आदमी के रूप में नहीं पैदा होता. वो दरिंदा होता है जहन से, दिमाग से. मतलब वो उसकी कंडीशनिंग से वो दरिंदा होता है. दैट ह्यूमन बीइंग इज प्रॉब्लमैटिक, क्योंकि उन्हें बताया नहीं गया, सिखाया नहीं गया, समझाया नहीं गया, एंड दैट्स व्हाट देयर ब्रेन हैज नाउ बिकम. वरना आज के समय पे औरतों को ये फील होना कि देर आई मीन, हम सब इतने सारे मर्द बैठे हैं इस कमरे में. आई थिंक आई अंडरस्टैंड व्हेन women say that they feel sort of, you know, not okay and uncomfortable in presence of men because they don't know कि कौन से आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है और किस वक्त. You think fast justice is important? Absolutely. I completely believe in it. मतलब आप कुछ भी बोल दो, उनकी वो भी इंसान है, उनकी भी राइट्स एंड ऑल, ना, काट के खत्म करो. If convicted, you must be hanged. मैं तो कह रहा हूँ. I think Emirates में तो there's public execution. Yeah. Abu Dhabi is, as we speak today, Abu Dhabi is the most safest city in the world. And that happens because when you're walking, and I'm from the Emirates, and I know how protected and how safe that is. उस जगह पे जो कहर पुलिस का है, मतलब हम सबको भी, हमें इतना डर लगता था कि पुलिस की गाड़ी अगर आसपास हो भी जाए, हम सारे ना सीधे हो जाते थे. हालांकि हम कर क्या रहे, हम पार्किंग लॉट में क्रिकेट खेल रहे. हमें वो भी क्राइम लगता था कि अरे पकड़े गए तो सीधा पुलिस स्टेशन जाएंगे, क्योंकि चले जाते थे. पार्किंग लॉट में क्रिकेट खेलना अलाउड थोड़ी, लेकिन हम हिंदुस्तानी, हमें तो कहीं पे भी पिच लगाओ हम खेल लेंगे क्रिकेट. तो हम खेलते थे और हमें पुलिस पकड़ के लेकर जाती थी. तो माय पॉइंट, एंड इवन दो दे वुड नॉट डू एनीथिंग, बट वो डर इतना ज्यादा बैठ गया था कि उस पार्किंग लॉट में हमने दोबारा कभी क्रिकेट नहीं खेला. You're understanding? So I think वो इंस्टिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड फास्ट जस्टिस इन द सेंस कि मतलब खत्म करो दोस्त, ये आप इस इंसान को क्या मौका देना चाहते हो, जिस इंसान ने किसी और की इज्जत को, आबरू को अपना समझ के चीर फाड़ करके निचोड़ के फेंक दिया, थूक दिया.
How are you going to justify a man like that? How are you going to justify a mind like that? क्या जस्टिस, क्या देना चाहते, क्या राइट्स है उनकी, क्या कुछ भी नहीं. मेरे हिसाब से तो सिंपल सी बात है बॉस. वो जहां पर वो बोलते थे सर कलम कर दो, मेरे हिसाब से वो सही था, कर दो कलम. क्योंकि एक का करोगे तो शायद 100 नहीं सुधरेंगे, 10 तो सुधरेंगे. उस एक के बाद आप 10 का करोगे तो वो 100 भी कहीं ना कहीं सुधर ही जाएंगे. फिर मौत का डर हर किसी को है. तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल होना चाहिए कि मारो सालों, खत्म करो. इज व्हाट आई बिलीव. I totally agree with that. Yeah. Totally agree. And fast justice is actually very important right now. Absolutely. Very, very important. Because I think not only India, everywhere. I think Everywhere. America doesn't have rape Oh issues. man, so big many issues. big issues. Yeah. Big time issues that are Yeah. there. Yeah. And it's problematic. It's a world over problem. And I It think is. India can take a stand. And the only thing is that now it's coming up. And because India ka hai, so people talk a lot about it. But nobody talks about what is happening in the West also. यार नोबडी. हमारे यहाँ पर ही इतना सब कुछ है, कहाँ बाहर की बातें करें. मैं कह रहा हूँ पहले घर की गंदगी तो सुधारो, उसके बाद दुनिया भर की बातें करेंगे. यहाँ की तो गंदगी साफ करो, और ये करना बहुत जरूरी है. इट इज. एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू नो देयर आर सो मेनी पीपल हु आर कमिंग टुगेदर फॉर प्रोटेस्ट्स एंड फॉर यू नो wanting for some action to happen, some decision to be made so that things can change. It is very, very important. और मुझे इस बात से भी नाराजगी है कि अभी 2 दिन पहले हमें पता लगा था कि महाराष्ट्र बंद होगा. नहीं हुआ पूरा बंद. आई एम नॉट ओके विद इट. करो बंद. मैं कह रहा हूं मचाओ शोर, बिकॉज हमारे पास सिर्फ आवाज है. There was a very bad incident that happened in Badlapur, na? You're talking about? Yeah, man. बच्ची. But I don't even want to. It's just. Let's It's not it just gets to मतलब मेरे को this is I usually don't get angry, but this really it boils me to an extent कि मैं honest to God कि अगर मुझे मेरे हाथ में कोई भी पावर हो ना, तो मैं काट के मारूंगा इनको, और इतनी बुरी मौत मारूंगा और दिखा के मारूंगा ताकि पूरी दुनिया को वो नजारा देखने को मिले. शायद वो देखने में इतना ग्रूसम होगा कि आप और मैं भी देखकर लगेंगे कि यार, लेकिन वैसे ही मारूंगा क्योंकि आई थिंक ये बहुत बड़ा पाप है यार. ये मतलब दिस इज इसका कोई जस्टिफिकेशन, इसका कोई माइंड सेट इम्बैलेंस है, वो मेंटली इल है, वो दिमाग से सही नहीं है ना. या तो उसको जीवन भर के लिए कैद कर दो, अगर इफ ही इज सॉर्ट ऑफ डायग्नोस्ड टू बी मेडिकली एंड क्लिनिकली इल, उसको समाज से हटाओ. उसका दोबारा समाज में आना बंद. अगर आप उसको ऐसी जगह पे साला कहीं पे भेजो जहां पर उसका बाकी किसी के पास कोई एक्सेस ना हो, या तो कोई ऐसा इंसान जो ये करके बैठे हुए, मतलब काट के खत्म करो. सिंपल एज दैट. I completely agree. Yeah. एक चीज होती है द मेल गेज, राइट? द वे मेन लुक. एंड थ्रू फिल्म्स, जो हमारी फिल्म्स पहले आई हुई हैं, through the 80s, especially the 80s, because that was a very sleazy period in Bollywood, right? There was a time when आज भी है, to titillate the audience, कैमरा ऐसी जगह पर ही पैन होता है जहाँ पे the woman is walking. So it is basically suggesting subconsciously to men कि देखना कहाँ है. Somewhere cinema has a role to play in that. It's a double-edged sword, is because cinema is not meant to educate but entertain. It's as simple as that. आप उससे देख के क्या सीख रहे हो, वो आपकी एजुकेशन और आपकी कंडीशनिंग पे डिपेंड करता है. आपके इर्द गिर्द आपकी सोच पे डिपेंड करता है. बट येस, आई अग्री कि बिकॉज it's a combination of both, you know. Correct. Lack of education and also not teaching your boys to behave, compiled with, you know, certain sort of cinema which was, like you're saying, back in the 80s and the 70s. I think these two are the perfect amalgamation of brain poison. It can happen. But again, my point is कि आप फिल्में बदल लो, आप फितरत नहीं बदल सकते. True. It's as simple as that. Yeah. Anyway. I agree. I completely agree with you. Let's eat. I don't think that's a wrong segue to eat, right? Yeah, man. I'm very sorry about that. But yeah. Yeah. खाने का क्या रिश्ता है? You said you were 113 kgs. बस उसको शादी की वीडियो मत बना रहे, खाते खाते डाल दो. वो आता है ना, कैमरा आते हैं बीच में, and they just stop. हाँ वो
What is your relationship with food? I love food. You were 113 kgs. Yeah, bro. I love Sindhi food, bro. Yeah, man. मस्त लगता है कोकी. You have the Sindhi curry. भाई तुम घर आओ, मेरे बहन के हाथ की तुम्हें कढ़ी चावल खिलाऊंगा. I love it. टुक आलू के साथ. Oof. जीवन है वो. जीवन है. कहाँ अच्छा खाना मिलता है बॉम्बे में सिंधी? मेरे घर पे. Apart from that, फूडी जो हम लोग जो देख रहे हैं हमारे, वो जाके खा सके. यार ये चाट चूट टाइप मिल जाएगा, दाल पकवान टाइप मिल जाएगा. दाल पकवान. वर्सोवा में चंद्रूस है. आई रियली लाइक चंद्रूस. दैट्स वंडरफुल. बट एज सच सिंधी फूड स्पेसिफिकली मैंने कोई रेस्टोरेंट नहीं देखा सिंधी फूड का. यू राइट. चेंबूर में. चेंबूर या उल्लासनगर साइड पे तो हम श्योर बहुत सारे होंगे, बट मुझे नहीं पता ऐसा. अब सिंधी फूड के लिए भी मैं अगर रेस्टोरेंट जाऊँ तो क्या ही फायदा, मतलब मैं कभी क्यों ही जाऊंगा. तो घर पे बन के आ जाता सारा. It's for non-Sindhi people, bro. Yeah, man. Sorry, non-Sindhi friends. I wish I could help you, man. मैं पूछ के बताऊंगा लोगों को. I'll on this particular video I'm going to comment. इस रेस्टोरेंट पे जाके खाना खाओ. So how does Ritvik deal with low phases? Breathe. Just breathe. Any instance जहाँ पे you felt the lowest in your life? I've faced a lot of rejections in my life, professional and personal, both. But how to deal with it is ये over time हुआ है. पहले I used to sort of, I would always find something or someone to blame for what has happened to me. ये मेरे साथ always. I mean, we always do that. We always do that. कि मेरे साथ ये कुछ हो रहा है, इसकी वजह ये है, इसका रीजन ये है, इसके पीछे ये रीजन. Slowly and steadily I started to realize कि everything that is happening, again, दादी की बातें याद आती हैं. हमेशा कहती थी ना कि बेटे जो होता है अच्छे के लिए होता है. बुरा हो रहा है उसमें भी कुछ अच्छा है. There is in every conflict of your life there is always a learning. It's all about perspective. Correct, right. In every conflict there is always a learning. हम किसी भी चीज से कभी भी गुजर रहे होते हैं ना, उसमें कोई ना कोई सीख होती ही है हमारे लिए. We just need to be aware. ये एस्ट्रोलॉजी में मानते हो सब में? या होगा कुछ सच, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया तो मुझे पता नहीं है. बट बताओ क्या बोल रहे हो आप? You believe that certain kind of predictions are actually that make sense. कि एक है कुछ तो that is predetermined and that can actually impact a human's life also. यार, to be very honest, I'm sure होता होगा. I am not. You don't believe in astrology? It's not that I don't believe in it, but I've not experienced it. I've not gone down that route. तो मुझे पता नहीं है, मैंने उसके बारे में पढ़ा कुछ नहीं है. But for sure, the cosmic energy is a thing. I'm looking at your fingers and there is no gems or nothing like that. Nothing. I usually find a lot of people from our industry having a lot of things in their hand. नहीं ऐसा कुछ भी नहीं. सब इधर है यार दोस्त. Again, सब यहाँ है. And I feel I'm sure the alignment of the stars sort of does affect, the cosmic energy does affect our energy. The moon does affect the earth, is because that's exactly why on a full moon you see such high tides. Why does that happen? You're 70% water. I'm sure the moon, when it comes closer to the earth, it does something to your body as well. It does. 100% sure. 100% that is sure. the reason you have this. आपने सुना होगा English में there is a word called lunatic. Yeah. It's exactly, yeah. I understand what you mean. Lunar connection है उसका. So people go a little crazy when the full moon day. So that's why the word lunatic came. But I also find it a problem is because आज के ज़माने में साला कुछ भी हो रहा है ना, सारे के सारे वो guy is retrograde. Bro, my life is going through hell, yeah, bro. I think it's the moon, yeah. Fuck no, bro. No. I think that's the bit which I'm not okay with. But do I agree that the change in the constellation or the stars are definitely affecting the earth? For sure they are. For sure they are. We're all matter. Everything that we're living in is energy, and the universe is the entire mass consists only and only of energy. I've heard. Yes. What have you heard? आप गणपति के लिए मूर्तियां बनाते हैं. हाँ जी. You make it. I make it, yes. For real. हाँ भाई. I thought fake कैसे बनेगा यार? नहीं मैं बोल रहा अभी आजकल PR के लिए भी लोग बोलते हैं ना. नहीं यार, नहीं. I make them. अब तो मुझे कुछ 6 साल हो गए यार बनाते.
every year we make the मूर्ति मिट्टी की मूर्ति बनती है और पंडाल बनता है। मेरा तो पूरा हर साल, मैं पिछले साल 12 मूर्तियाँ बनाई थी, उसके पिछले साल 10 मूर्तियाँ बनाई थी और काफ़ी सारे लोगों के लिए बना देता हूँ, क्योंकि जिस किसी को भी whoever is watching, अगर किसी को सीखना है, किसी को कभी आना है, you want to come and try and make the मूर्ति 100%, प्लीज़ कम होम। वैसा वाला है कि आप आओ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा लोग सीख सकें और जितने ज़्यादा लोग इस चीज़ को अपना सकें, आई थिंक उतना बेहतर है। दिस शुड बी शेयर्ड विद एवरीवन इज बिकॉज जब गणेश चतुर्थी पहली बार मनाई गई थी, इट वाज अ सोशल इवेंट और To get people together. टू गेट पीपल टुगेदर, ताकि ऑफ कोर्स अगेन अंग्रेजों के खिलाफ थोड़ा सा प्लॉय हो सके या जो कुछ भी हो सके, बट इट वाज अ सोशल इवेंट फॉर इट वाज ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर। और जब वो मूर्ति, तब भी आप देखते, आपने अगर पूरी कहानी पढ़ी है तो आंगन की मिट्टी से लेकर गणपति जी की मूर्ति बनती थी। वो आंगन की मिट्टी की मूर्ति की स्थापना होती थी, उनकी पूजा होती थी और उनका विसर्जन होता था। तो ये तो रिचुअल है कि मिट्टी से मूर्ति बनती है। ये जो स्टाइलिश पीओपी गणेशा और ये इनमें इतनी, इसमें पेंट, इसमें ये तिकड़म, इसमें वो झांकी, मेरा वाला बप्पा आपसे बेटर, तुम्हारा वाला मेरा बेटर, मेरी झांकी नंबर 1, तुम्हारी झांकी नंबर 2, ये सब ना, ये सब हमने किया। दिस इज नाउ बिकम अ फैड। तो और इसी की वजह से वो जो जितनी भी सारी मूर्तियां हैं, वो पीओपी की मूर्तियां, वो गलती नहीं है, वो वैसी की वैसी ही चली जाती है, आधी टूट के बह जाती है, आधी, और आपको कचरे के उसमें उठा के उनको फेंकना पड़ता है। मतलब व्हाई? तो अगेन उसमें भी दिल बहुत दुखता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये चीज़ जो मैं कर रहा हूँ, ये मैं लोगों को बता सका और लोगों को थोड़ा भी सिखा सका, इसीलिए आई इन्वाइट एनीवन हु कम्स टू मी इज लाइक, यार मुझे सीखना है, प्लीज आ जाओ। Best. So that's my idea, is to stop people from buying non-eco-friendly मूर्तिज, because you know, बप्पा के ज्यादा सुंदर दिखने से इस धरती का सुंदर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। So true. तो काफी सुंदर सोच। हाँ यार दोस्त, It is. तो वो आई रियली होप एंड प्रे कि मतलब I'm able to whatever difference that I'm able to make, वो मैं कोशिश करता रहता हूँ। डिफरेंस से याद आया, you do a lot of charity. Yeah, but I don't talk about it. Do you want to talk about it? यार वो क्या कर्म जो आपने करके फिर बोल दिया, तो क्या ही मतलब, क्या बात करना उसके बारे में। मतलब वो तो जितना कर सको उतना बेहतर है। अगर आपके पास उतनी क्षमता है, इफ यू हैव द पावर एंड रिसोर्सेज, प्लीज डू व्हाटएवर यू कैन, बी काइंड टू The giving attitude. या मैन, दैट्स द सही बोलते हैं। अगेन दादी बोल के कि बांटने से बढ़ता है, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, दुख बांटने से कम होता है। सच बात है। तो बांटो। They say कि sometimes he gives you money to help the other person out. एब्सोल्युटली, ये तो मेरी किसी प्रार्थना भी और के रहती है। हिस्से का पैसा है। बिल्कुल, तू कमा रहा है। मैं ये, और मेरी प्रार्थना भी रहती है कि मतलब मुझे इतना काबिल बना दो बप्पा की, अब यू यूज माई पॉकेट्स टू ब्लेस अदर्स। मतलब प्लीज करो ये, यू नो, ताकि ये पुण्य का, मतलब अगर ये मेरे पास मौका है तो मेरे लिए तो बहुत 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 बढ़िया बात है यार। ये कितना पुण्य है, सोचो कितनी बढ़िया बात है अगर ये कर पाता है इंसान तो। और मैं खुश हूँ, मैं कर पाता हूँ जितने भी छोटे लेवल पे जो भी करता हूँ अपने इस पे। बात नहीं करता इस बारे में, ठीक है। So lovely talking to you, man. Thanks, my man. काफी interesting बातें हुई। I hope you had fun. I had a lot of fun. So, hi guys, this is me, Ritvik Dhanjani, and you guys are watching me on Digital Commentary, and I've had a lot of fun with Ankit. We've chatted and chatted. We want to chat more, but कैमरा की बैटरी खत्म हो रही है और हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम एक दूसरा कार्ड खरीद सके, वरना हम तो, हमारी बकायती तो चलती रहेगी दोस्त। Full time. But I had a wonderful time, man. Same here. Yeah, and you guys please keep watching Digital Commentary and like, share, subscribe. Woof.